बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इससे पहले 26 जून को 256 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये गैर मामूली सूरत हाल है और गैर मामूली सूरत हाल में उसके असरात भी गैर मामूली होते हैं। मैं बाकी बातों पर जाने से पहले सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक तूफ़ानी बारिश थी जिसमें अमीरों के संगे मरमर से बने हुए महल तो धुलकर निखर गए, लेकिन गरीबों के कच्चे कोठे ढह गए, उनके बच्चे मर गए। हुआ ये कि 2 बच्चों समेत और एक खातून समेत छतें गिरने से, करंट लगने से और दीगर वाक़यात से 7 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शहादतें भी हुई हैं। मैं अगर तस्वीर का एक रुख देखूं तो वो ये है कि बहुत ही तूफ़ानी बारिश थी और जब तूफ़ान आते हैं तो यकीनी तौर पर उसके मुकाबले में इदारे नाकाम हो जाते हैं, उनके किए हुए इंतज़ामात धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो मामूल की बारिशों के लिए हो सकते हैं, किसी तूफ़ान के लिए नहीं हो सकते, किसी नागहानी आफत के लिए नहीं हो सकते। ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए तो यकीनी तौर पर वहाँ पर आपके मामूल के इक़दामात धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ से पानी निकल सकता था, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ बिजली की सप्लाई बहाल रखी जा सकती थी, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कूड़े के ढेर ना होते और जहाँ पर नालों में गंदगी ना होती तो हमारी सेवरेज जो था वो बेहतर तौर पे काम कर सकता था। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि वासा हो, लेस्को हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, वो तमाम के तमाम इस बारिश में एक्सपोज होकर रह गए हैं। इसका एक और पहलू भी है। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि लाहौर पर अरबों खरबों खर्च कर दिए गए हैं। मैं लाहौर से बाहर निकलता हूँ, मैं डेरा गाजी खान की तरफ जाता हूँ, मुल्तान की तरफ जाता हूँ तो मुझे तख्ते लाहौर का ताना दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम हमारे वसाइल लूट कर खा गए हो। आज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसकी आबादी 1.5 करोड़ के लगभग है, जब वहाँ पर यह तूफ़ान बरपा हुआ, जब यहाँ की सड़कें जो थी नदी नाले बन गई, जब यहाँ के हस्पताल भी ना बचे। मैं आपको कहूँगा कि गंगाराम हस्पताल की आप फुटेज देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप सर्विसेज हॉस्पिटल को देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप जनरल हॉस्पिटल को देखिए और वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर्स तक के अंदर पानी चला गया। आप वहाँ पर देखेंगे कि नर्सिंग हॉस्टल भी नहीं बचा। आप वहाँ पर देखेंगे कि वार्ड्स को खाली करवाना पड़ा। तो ये सारी सूरत हाल उस शहर में हुई जहाँ पर आप कहते हैं कि आपके अरबों खरबों लग रहे हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये एक बड़ा शहर है, यहाँ के मसाइल भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर तवज्जो भी ज़्यादा दरकार है। अब मसला ये है कि जब भी ज़्यादा बारिश होती है लाहौर डूबने लगता है, लाहौरी जो हैं मरने लगते हैं। मैं मशकूर हूँ निगरान वज़ीर आला पंजाब का मोहसिन नकवी आज सड़कों पर हमें नज़र आए। वो शहबाज शरीफ की तरह मुख्तलिफ जगहों पर ख़ुद पहुँचे, उन्होंने नकासी अब आपका जायज़ा लिया। ये दुरुस्त है कि हुक्मरानों के निकलने से एक चीज़ होती है कि वो तमाम की तमाम मशीनरी जो थोड़ी सी कम चल रही होती है वो तेज़ चलने लगती है। ये भी ज़रूर होता है कि बहुत सारे वसाइल जो दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हुक्मरान उनको एक जगह पर लेकर आ जाते हैं। लेकिन हमें कोई तवील मनसूबाबंदी करनी होगी, हमें देखना होगा कि ये सब हो क्या रहा है और हम इस सारी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज उन लोगों को ज़रूर जवाब मिलना चाहिए जो ये कहते हैं जी सब कुछ लाहौर पर खर्च कर दिया गया, लाहौर के अस्पताल आज भी मरीज़ों से भरे हुए हैं, आज भी वहाँ पर बेड दस्तयाब नहीं है, लाहौर में आज भी बारिश से हमारी सड़कें जो हैं, हमारी अंडरपासिस को आपने देखा होगा वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। लाहौर जो है अभी भी वसाइल मांगता है क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये रवायात का शहर है, ये करोड़ों लोगों का शहर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं। तो ये आज सारी सूरत हाल रही। सबसे पहले जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो तो सूरत हाल भी होगी, उसके साथ साथ ये भी होगा कि बारिश आते ही बिजली गायब हो जाती है और फिर 170 फीडर ट्रिप करने की खबर तो दे दी जाती है, उसके बाद बिजली नहीं आती, घंटों नहीं आती और फिर लोग जो हैं पानी से महरूम हो जाते हैं। इर्द गिर्द पानी होता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चलते, बिजली नहीं होती। इसके साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सारी सूरत हाल है क्या, ये मौसमी तगय्युरात हैं क्या
ये जिस हम बात करते हैं कि मौसम तब्दील होते जा रहे हैं, ये क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाने की तरफ जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर मशकूर हूँ, शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं। आप रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल के और आप यहाँ पर टाइम निकाल के लिए आए, मैं उनका आप मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा शाहिद साहब वक्त देने के लिए। इसके साथ ही जावेद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रीजनल चेयरमैन हैं जीएसको लेस्को के, वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन सीपीए जो है, आप उसकी तर्जमानी भी करते हैं। बिजली जाती है बार बार, हम इनको बार बार तकलीफ़ देते हैं या आकर नई नई बातें बताते हैं और हम सुन लेते हैं। जो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। इसके साथ ही मियाँ नवीद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाहौर के मुतहर्रिक तरीन सहाफ़ी हैं, हेल्थ की बीट हो या बाकी बीट्स हों, उनमें आप बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। आज भी लाहौर में जो कुछ हुआ, अस्पतालों में जो कुछ हुआ, मैं थोड़ा सा मंजरनामा चाहूँगा मियाँ नवीद साहब आप से कि ये जो कुछ आज लाहौर में हुआ, कुछ तो मेरी अप्रोच थी वो मैंने बयान कर दी, ये लाहौर में हुआ क्या है? असल में जो है वो पिछली जो बारिश थी और जो रात गए जो बारिश हुई है, एक तो यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि तेज़ बारिश थी और हैवी बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह सड़कें और लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर गुलबर्ग और गुलबर्ग से पीछे पीछे बाकी ये जोहर टाउन और डिफेंस और लक्ष्मी चौक, यहाँ पर तो वज़ीर आला खुद भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गई की, और बहुत सारे ताजपुरा, चाइना स्कीम, ये सारे जो है वो भरे पड़े थे और अभी तक भरे पड़े हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात कर लें, हॉकी स्टेडियम की बात कर लें, और ये ख़ास तौर पर लिबर्टी वाला एरिया है। और सबसे बड़ा मसला जो है वो कलमा चौक का जो अंडरपास है वो था कि अब सारा दिन वज़रा ने दौरे भी किए और मैंने उनसे पूछा भी कि जी कलमा चौक वाला इशू क्या है कि बारिश तेज़ होती है, यहाँ ये कोई ऐसा इशू है कि इसकी निकासी का बंदोबस्त नहीं किया जा सका, वो भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि उसको खोल दिया गया है। तो ये जो कलमा चौक वाला, इसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, किन्नौर और जे रोड, फिरोजपुर रोड सारा ये ब्लॉक हो जाता है। देखिए वज़रा को हमने खुद देखा है, वज़ीर आला निगरान को भी हमने देखा है। अब 4 से 5 वज़रा जो थे, जिसमें वज़ीर सेहत, स्पोर्ट्स वहाब रियाज और उसके अलावा सनत और तिजारत, और एक और 3-4-5 तो मैंने खुद देखे हैं। उन्होंने जनाज़ अस्पताल का दौरा किया, गंगाराम का किया, जनरल अस्पताल का दौरा किया, पानी वाड़ों के अंदर चला गया था। और उसके साथ मैं नजम साहब को ये भी बता दूं कि इंतज़ामिया भी लड़ थी, लेकिन उसके बावजूद सारा दिन वो पानी नहीं निकाल सकी। बारिश तेज़ है या कि बात बताइएगा, ये बात दुरुस्त है कि जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पानी पहुंच गया? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर दफ़ा पहुंच जाता है, आज भी और पिछली। क्यों पहुंच जाता है? अच्छा, इससे पहले मैंने कभी बारिश का पानी मैंने ज़रूर देखा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैंने नहीं देखा, वार्ड्स के अंदर मैंने नहीं देखा। पानी जरूर होता था, लेकिन वो जो एंट्री वाला गेट या जिधर से निकलते थे वहां तक पानी होता था, डूब जाती हाँ जी, वो डूब जाती थी, लेकिन उसको भी वो फिर वासा की गाड़ियां निकाला जाता था। लेकिन पिछली दफा और आज ये दोनों में खास तौर पर आज जो 2 अस्पताल ज्यादा मुतासर हुए हैं, वो सर गंगाराम अस्पताल और लाहौर का जनरल अस्पताल। सरसद में आज पानी MS सुबह से था, उसने खड़ा नहीं होने दिया, और जनाब में भी जो है वो पानी बेहतर था, यानी कि सूरत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। 2 अस्पतालों में तो सूरत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पानी निकालने की भी कोशिश करते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, फिर जाके शाम तक जो है वो सूरत बेहतर होती है। बारिशें ज़्यादा हैं, या फिर जो लाहौर का जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की जा सकी, कोई ऐसा निकास नहीं है। कुछ अपनी जगह पे। मुझे बताएं ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी कैसे पहुंच गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर पानी गया है जी। सवाल तो ये है कि अब वहाँ पे जनरल अस्पताल की अगर बात करें, वो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो हाइट उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, या वो नीचे है। अब ये तो समझ से बाहर है, लेकिन पानी वहाँ पर जरूर गया, वार्ड्स में भी पहुंचा है, वार्ड्स में भी गया, नर्सिंग हॉस्टल भी जो था वो भी पूरी तरह अफेक्ट हुआ है। ये सारे के सारे अस्पताल जो हैं वो खास तौर पे टारगेट आप कह रहे हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल में सूरत हाल बेहतर ही, हालांकि जिन्ना अस्पताल में भी पानी था बेसमेंट में, लेकिन इतना ज़्यादा पानी जितना गंगाराम में था और जितना उसमें था सॉरी जनरल में, उतना ज़्यादा आज जिना के बाहर पानी इतना नहीं खड़ा था। लेकिन बेसमेंट में जवेद अकरम साहब ने खुद, बल्कि 4 वज़रा थे, चारों ने दौरा किया, वहाँ पे थोड़ा पानी था, लेकिन ना होने के बराबर था। लेकिन बाकी 2 अस्पताल तो भरे पड़े थे, वो तो शाम तक जो है उसको पानी निकालते रहे हैं और क्लियर करने की कोशिश। मरीजों को बहुत मुश्किलात का सामना था। उसके अलावा जो रोड्स लाहौर के ब्लॉक थे, सारा दिन ट्रैफिक, पिछली दफ़ा भी लोग दफातर में नहीं जा सके, निज़ाम ट्रैफिक का धर्म भरम। और जैसे आपने बताया कि फीडर ट्रिप हो जाते, उसके बाद फिर बिजली नहीं आती, सारा दिन बिजली नहीं आई, और ये तो एक जो लाइफ है वो सारी एक रुक सी जाती है कि बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, आप दफ्तर जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग तो 12-1 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंच सके, चूँकि जैसे ही आप इधर जो इलाका जोहर टाउन वाला, जैसे ही जिना अस्पताल से थोड़ा आगे आते हैं,
यहाँ पर बरकत मार्केट वाला ये वैसे ही कलमा चौक बंद कर देते हैं, ट्रैफिक सारी उधर चली जाती है किनार रोड पर। और इस वक्त जी हाँ, शहर की हालत जो है वो बिल्कुल इस वक्त ऐसे है कि वो नदी नाले बने हुए थे। और बात अगर की जाए सिर्फ लक्ष्मी चौक की क्यों की जाए, इसके साथ साथ आप जब चले जाएंगे पोश एरियाज़ को देख लें तो वहाँ पर भी DHA जिस तरह डूबा हुआ है और जिस तरह मेन बुलेवार्ड और जिस तरह लाहौर कैंट के अंदर मुख्तलिफ सड़कें जो थी वो डूबी थी। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ मंजर है। इतने बड़ी बड़ी प्लानिंग करके सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब बारिश होती है तो सड़कें नदी नाले बन जाती हैं और उसके साथ ही बिजली गायब हो जाती है। अब बिजली गायब होने से सबसे बड़ा मसला, चलें 1 घंटे 2 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो कोई बात नहीं, 10 घंटे अगर आपके बारिश हो रही है तो 10 घंटे आपकी बिजली नहीं आएगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके UPS काम करना बंद कर देंगे, आपके UPS काम करना बंद करेंगे। जनरेटर कितने घरों के पास इस्तेमाल में है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। फिर बड़ा मसला ये बनेगा कि चूँकि सुबह 4 बजे से और रात से बारिश हो रही है, आपके पास अगर भरा हुआ पानी मौजूद नहीं है, आपके घरों में ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, बाहर हर तरफ पानी होगा, आपके घरों में पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं हो रहा होगा। ये सारी सूरत हर मरतबा ही बन जाती है। जवेद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो है सब, एक तरफ तो बारिश है, लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ बिजली का महकमा आपका बड़ा परेशान करता है, आपके बंदे परेशान करते हैं। लाइट ऐसे गायब हो जाती है जैसे कोई फ़र्ज़ है उसके ऊपर कि जैसे ही बारिश होनी है गायब हो जाना है। आज मुख्तलिफ जगहों पे 10-10, 12-12, 14-14 घंटे आपने बिजली बंद रखी। ये क्या सिलसिला है, किस तरह ठीक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, इसकी तो बेसिक वजह जो इस तरह चली जाती है, हमारा सारा निज़ाम ही फरसूदा ओवरहेड निज़ाम है हमारा। जब तक हम इस निज़ाम को चेंज नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड नहीं लेके जाएंगे, ये हमें हर दफ़ा ही ये प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करनी, यानी जब भी बारिश होगी तो बारिश हो, आपका अंडरग्राउंड नहीं है। देखिए बात उसमें इस तरह हो जाता है कि कुछ फीडर्स हमें बंद करने पड़ते हैं एहतियातन के तौर पे। कहीं किसी जगह पानी आ जाता है, किसी जगह वो बारिश ज़्यादा होने की वजह से पोल्स जो हैं वो गिर जाते हैं, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को कवर करने में, जिसकी वजह से लाइट जो है ना वो ज़्यादा देर बंद रहती है। फिर सबसे बड़ा जो मसला है जो हम हमेशा आपके प्रोग्राम्स में आके कह रहे हैं, वो लास्ट आपने मैंने प्रोग्राम भी देखा, हमारे BOD के चेयरमैन साहब भी आए थे, उन्होंने शुक्र है कि उन्होंने भी उस तरफ तवज्जो दी कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। जो स्टाफ ना होने की वजह से वो जो ताख़ीर हो जाती है वो इस वजह से भी बढ़ जाती है। अगर हमारे पास स्टाफ ज़्यादा होगा, हमारे पास लोग मैन पावर ज़्यादा होगी, तो हम उतनी ही जल्दी रैपिडली उस चीज़ को जो है ना वो रेक्टिफाई कर सकेंगे। तो मेरी आपकी तवज्जो से अपने BOD चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब के पास गए थे, हमें सिर्फ 2 बंदों का जो है स्टाफ है ना वो उनकी इजाज़त ले दें। एक हमें ASS दे दें जो ग्रिड स्टेशन के ऊपर ड्यूटीज़ के लिए जो काम है, और एक असिस्टेंट लाइनमैन। ये 2 कैडर्स जो है ना वो 5th स्केल के कैडर्स हैं, इनकी परमिशन ले दें तो इसके अंदर जो बेहतरी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी हमारे काम करने के अंदर। अभी हमारे देखें, हमारा स्टाफ परसों लाइन स्टाफ है वो शेखुपुरा का, वो आ रहा था काम करके और उनका एक्सीडेंट हो गया और कई बंदे फ्रैक्चर्स हो गए हमारे। बल्कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं अपने जो चीफ इंजीनियर TNG ज़फ़र इकबाल साहब, SCGSO आफ्ताब भट्ट साहब और उनके लाइन के जो चेयरमैन है जाहिद अमीन साहब और मेरे जोनल सेक्रेटरी तारिक खान साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऑन टोर रहे, ये बंदों को अपनी गाड़ियों में लेकर हॉस्पिटलाइज गए, इन्होंने उनको जो है ना हॉस्पिटल दाखिल करवाया, वापडा हॉस्पिटल दाखिल करवाया, वहाँ से CMS लेके गए, इनका इलाज करवाया। तो ऑलरेडी जो स्टाफ था वो भी कम हो गया इस तरह। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी तवज्जो से कि हमें ये स्टाफ दिया जाए, स्टाफ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको लेस्को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी कम करके देगी। वाहिद कंपनियां जो लगे में अभी तक स्टाफ के कम होने की बात करें, इस वक्त अगर पूछा जाए कि कितना स्टाफ कम है, कितनी कमी है लेस्को में, तो क्या निशानदेही? सर हम 40% पे काम कर रहे हैं, 60% हमारे पास खाली एक आदमी 4 आदमियों का काम कर रहा है। हमारे देखें अभी तक 26 बंदे जो है ना वो अपनी जान जो है ना वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है काम का, जैसे आप कह रहे हैं 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, इलाका बंद है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने वो सारा इलाका भी चलाना है, लोगों की कंप्लेंट्स भी डील करनी है। अब एक 25,000 कंज्यूमर के ऊपर जो है ना एक सब डिवीजन जो है ना वो बेस कर रही होती है। अब 25,000 कंज्यूमर्स में से कुछ की पर्सनल कंप्लेंट होती है। यूनियन वाले भी तो काम किया करें ना, सर यूनियन वाला अफसर हैं आप लोग, सर यूनियन वाला कोई बंदा ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता। सर कोई काम ही नहीं करता, पता यूनियन जो भर्ती करवाती है वो भी नहीं करता, और जो यूनियन वाला है वो भी नहीं करता। सर ये बिल्कुल आम तासुर है, वो बादशाह बंदे हैं, काम करना पड़ता है गरीब मजदूर को, आम बंदे को जो भर्ती हुआ है। आप अफसर बंदे हैं, आप लोग नहीं करते। सर ये गलत जो है ना वो इबाम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं खुर्शीद साहब, उन्होंने हमेशा कहा है कि काम में इज्जत है, जो बंदा काम करेगा उसी की इज्जत। वो तो अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, नेक आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, लेकिन उनके साथ आप सब मिलकर मैं खुद रोल मॉडल हूं। मैं जिस वक्त तक चेयरमैन रहा, मैं 24 घंटे ड्यूटी भी की और उसके बाद जो है ना यूनियन के काम भी किए।
तो ये साथ करना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं होता। काम के बगैर इज्जत नहीं है, अफसर मेरी इज्जत नहीं करेंगे जब तक मैं काम नहीं करूंगा। सर जी आप मुझे बताएं, क्या असिस्टेंट लाइनमैन के तौर पे आप लोगों ने अपने बंदे नहीं भर्ती करवाए हुए जो काम करते कोई नहीं है, नजर आते नहीं है? क्या यूनियन के बंदे भर्ती नहीं है? नजर देखें, नजर बंदे तो है ही नहीं हमारे पास, काम कर रहे हैं, जिन थोड़ी चला रहे हैं सिस्टम। अगर यूनियन के भी निकाल दें सर, कहाँ चल रहा है सर? 10-12 बंदे, 12 घंटे अगर बिजली, अगर ये सिस्टम चल रहा है तो फिर आप इसको चलता हुआ कह रहे हैं? तो सर चल रहा है ना, हमने देखे विदाउट इंटरप्शन जो है लोगों की, जिस जगह पे तो प्रॉब्लम आ गई वहां तो आ गई, बाकी जो है ना विदाउट इंटरप्शन आपको लाइट दे रहे हैं। सर अल्लाह के सहारे चली जा रहा है, आप पता नहीं उसमें। सर अल्लाह के सहारे क्या, उस दिन भी बात हुई कि आपने खुद कहा कि ग्रिड पे बैठा हुआ बंदा जो है ना वो ठक करके बंद करता है, तो सर स्टाफ है तो बंद करता है, बत्ती बंद करना। अच्छा, तो सर स्टाफ है तो बंद करता है। और आपका स्टाफ सबसे ज्यादा एफिशिएंसी पता है किस वक्त दिखाता है? जब 2:15 पे आपने बत्ती बंद करनी है ना, वो बत्ती बंद, और ठीक है, फिर 4:15 पे करनी है, फिर बंद, फिर 6:15 पे करनी है, फिर बंद, फिर 8:15। यार ये वाहिद बंदा है आपका जो काम करता है, मुझे बताएं ना। अभी वो वाहिद बंदा जो बत्ती बंद करने वाला, दूसरा भी आपने कहा है, जो बत्ती बंद करने वाला वो काम करता है। दूसरा भी अभी आपने कहा, आपने माना अभी कि आपकी लाइट जो है ना 10 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद आ जाती है, वो खुद नहीं आ जाती है, वो जीन नहीं लेकर आते, वो हमारे बंदे ही काम कर रहे हैं विदाउट 10-12 घंटे बाद सर जी आ जाते हैं। तो सर जहां पोल्स गिर गए हैं वहां पे वो बंदे ही काम में, 4 बंदे, अगर वो इलाका इतना बड़ा है, वो पोल्स गिर गए हैं, वो क्या करेंगे मुझे बताएं। अभी तो कंस्ट्रक्शन का स्टाफ देखें, इन्होंने जो हमारे कंस्ट्रक्शन का दूसरा स्टाफ था उसके साथ मर्ज कर दिया ऑपरेशन वालों के साथ, फिर भी जो है हमारे पास स्टाफ की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा। हमें जब तक स्टाफ नहीं देंगे हम काम की एफिशिएंसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अभी आप खुद हैं, देखें यहाँ पर अगर आपके पास सारा स्टाफ मौजूद है, अगर आप ही कैमरामैन हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, मुझे बताएं आप ही एंकर हो, काम कैसे करेंगे आप 4 आदमियों का? कभी भाग के इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, एफिशिएंसी खराब हो जाएगी सारी आपके प्रोग्राम की। इसी तरह हमारा एक सारा नेटवर्क है, अगर हमें स्टाफ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? और दूसरा एक खास बात आपकी तवज्जो से, एक मुफादयामा का पॉइंट है, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है, वो आप कर ले, फिर सवाल मेरा यहाँ पे पेंडिंग है आपके, ठीक है? वो ये रिक्वेस्ट है कि बारिश के मौसम में देखा गया कि लोग जो है दरख्तों पे, फलदार दरख्तों पे चढ़ जाते हैं बारिश में। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पोल्स के साथ अपने जानवर ना बांधें और जो भी दरख्त हैं उनके ऊपर ना चढ़ें बारिश के दौरान, ताकि वो जो है जिंदगी को जो है ना बचाया जा सके। सर वो नहीं बांधने चाहिए, लेकिन वो तो बत्ती आएगी, बिजली आएगी तो उसका कुछ होगा ना। आप बिजली नहीं आनी बारिश के दौरान, जानवर बांधें या खुद बांध जाएं, क्या फर्क पड़ता है? सर अगर आ गई तो फिर रिस्क ना लें, देखें अगर आ गई तो फिर रिस्क तो ना लें आप, ये तो नहीं कह सकते आप। अच्छा, क्या आप ये कह रहे हैं? ये तो आपने वो बात कर दी, एक आदमी वो खुदकुशी करने रेलवे स्टेशन पे चला गया, साथ वो फल भी ले गया, तो उसने कहा कि यार तुम ये आए हो क्या करने? कहता है जी खुदकुशी करने आए हो। तो उसने कहा तो ये फल वगैरह क्यों लाए हो? कहता है कि ट्रेन लेट होगी तो खाना कौन देगा मुझे? मैं भूखा मार जाऊंगा। तो आप कह रही है कि 10-12 घंटे बाद जो बिजली आती है वो भी हम ही लेके आते हैं सर, और वो खुद से वापस नहीं आती। और जाहिर है, चलें ठीक है जी, ये दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा। और नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम और संजीदा बात की जा रही है वो ये है कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में हो रहा है। हमने कभी इतनी बारिशें, पहले सिर्फ मानसून हुआ करता था, फिर कुछ बरसों से हमने प्री मानसून की एक इस्तिलाह देख ली कि अब प्री मानसून होना शुरू हो गया। जब प्री मानसून होना शुरू हुआ तो फिर उसके साथ एक बड़ी बारिशें शुरू हो गई। पहले थोड़ी सी हुआ करती थी, फिर बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। अब तो मैं कहता हूँ इंतहा होती चली जा रही है। आप ये देखिए कि 26 जून को 256 मिलीमीटर बारिश हुई। अब आप 10 दिन 8-9-10 दिन के बाद 291 मिलीमीटर बारिश होगी। अब फिर किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? ये बारिशों का सिस्टम है क्या? आ कहाँ से रही हैं, जा कहाँ रही हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है? शायद अवाज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शायद साहब ये इतनी बारिशें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है वो तो अपनी जगह एस्टेब्लिश करता है, और उसका जो नेट इफेक्ट है वो उससे ये हुआ कि नंबर ऑफ रेनी डेज जो है इस इलाके में कम हुए, जितने पहले मानसून में या सर्दियों में होते थे, लेकिन क्वांटिटी ऑफ रेन बढ़ गई। अच्छा। और उसके क्या हुआ कि उसमें क्वांटिटी रेन बढ़ गई और उसकी शिद्दत बढ़ गई, और उसमें से नंबर ऑफ रेनी डेज कम होने से उससे क्या हुआ कि हमारी जो प्रॉब्लम है अर्बन ड्रेनेज की, उसमें तो इजाफा हुआ। इसके अलावा ये चीज़ें जो है हमारी क्राफ्ट्स को बाज़ दफ़ा फ़ायदा देने के बजाय उसको भी ख़राब करती हैं। और आजकल जो मानसून में क्या होता है कि ये जो अभी थोड़ा सा वापस इस पे आते हैं, ये जो अब बारिशें हो रही हैं जी, ये क्या हो रहा है? कभी हम सुनते हैं कोई मगरबी हवाएं आ गई, कभी मशरकी हवाएं आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी खलीज बंगाल से कुछ आ गया। ये कहाँ से आया है, कौन है, क्या हो रहा है ये? देखिए, मानसून का जो हमारा पीरियड है जुलाई से लेकर सितंबर तक,
इसमें हमारे मेजरली दो सिस्टम होते हैं। एक तो ईस्टर्न सिस्टम होता है जो बे ऑफ बंगाल से सिस्टम बनता है और इंडिया को ऊपर बारिशें देता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। और जब वो पाकिस्तान में दाखिल होता है तो अगर वो डीप डिप्रेशन है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो 4 से 5 दिन तक लगातार बारिशें देता है, जैसे सैलाबी सूरत हाल हमारे ख़ास तौर में जो ईस्टर्न 3 रिवर हैं, चिनाब और रावी और सतलुज, इसमें से सैलाबी सूरत हाल बनती है। और दूसरा जो सिस्टम है वो मगरबी हवाओं का जो पूरा साल चलता है, 7 से 10 दिन बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो आता है। और उसकी ख़ास फीचर ये, एक तो वो हवाएँ जो है ठंडी होती हैं और दूसरा ये होता है कि उसके बाद जो बारिश होती है उसमें हबस कम होता है और टेम्परेचर काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अब जो इस सूरत इन दोनों सिस्टम में, हाँ, ये दो किस्म की बारिशें होती हैं। एक बारिश के बाद ठंडी हवा चलती है, खुशगवार महसूस होता है, और एक बारिश वो होती है जिसके बाद हब्स हो जाता है, अच्छा खासा पसीना निकलना शुरू हो जाता है। सही है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये दोनों सिस्टम एट ए टाइम इकट्ठे मिल जाते हैं। 2010 में भी जब एक मेगा फ्लड बना था तो उसमें भी ये सूरत हाल थी कि हमारी ईस्टर्न सिस्टम भी था और साथ ही मगरबी हवाओं का सिस्टम भी, उसमें वेस्टर्न वेव भी आ गई। अब भी जो आज कल बारिशें हो रही हैं, जो आज हुई है, तो उसमें यह था कि अभी मगरबी हवाएं जो है 3 तारीख से पाकिस्तान में दाखिल हुई हैं। अभी वो लाहौर तक पहुंची थी, तो पिछले 4-5 दिन से जो ईस्टर्न सिस्टम, उसकी काफ़ी ज़्यादा नमी जो थी वो इस रीजन में, कश्मीर में और लाहौर में इर्द गिर्द, गुजरांवाला, सियालकोट में मौजूद थी। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश जो है आज लाहौर में हुई। हालांकि जब मगरबी हवाएं आती हैं तो उसकी बारिशें जो है इस्लामाबाद में, मरी में, सियालकोट में, गुजरांवाला में लाहौर के निस्बत ज़्यादा होती हैं। सही। इस दफ़ा क्योंकि ईस्टर्न कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट था तो लाहौर में बारिश गुजरांवाला, सियालकोट और मरी से भी ज़्यादा हुई और कंटिन्यूसली होती रही। और दूसरा ये कि डे टाइम जो आज बारिश हुई है सुबह 8 बजे के बाद, उसमें जो सिस्टम बना हुआ था तो उसमें से मोर देन 80% सिस्टम इंडिया में था और लाहौर उसके एज पे था, और वो कंटिन्यूली वो सिस्टम वहाँ परसिस्ट करता रहा और लाहौर में लगातार 4-5 घंटे बारिश 1-1.5 बजे तक होती रही और उसमें वक्फा भी नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जब बारिश होती है तो सिस्टम आगे मूव करता जाता है और कुछ देर, घंटे 1.5 घंटे बाद वो ख़त्म हो जाता है या आगे मूव कर जाता है। तो इस तो ये जो ज़्यादा टारगेट था वो लाहौर रहा। जी, लाहौर था और इसका ज़्यादा हिस्सा जो इंडिया में है इसका, जो सिस्टम है उसका, अच्छा, इंडिया में था। और इसी तरह ये साउथ की तरफ भी एक्सपैंड नहीं किया जहाँ नमी नहीं थी। ये हमारा जो है अखाड़ा, फैसलाबाद, यहाँ तक ये बारिशों का सिलसिला नहीं गया। लेकिन अब ये चूँकि सिस्टम अगले 3 दिन और मौजूद है और मगरबी हवाएं जो है 9 तारीख तक यहाँ से पास करेंगी और उसका मेजर पार्ट जो है जो सिस्टम का वो 7, 8 और 9 में गुजरेगा और उसमें कल का दिन में थोड़ा सा बारिशें कम है। उसके बाद ये सारे पंजाब में, इवन के अपर सिंध तक ये फैल जाएंगी, जिसमें से अच्छी बारिशें होंगी और उसमें से सैलाबी सूरत हाल भी जो अर्बन भी हो सकती है और दरियाओं में भी। तो हमने अलर्ट दिया है कि चिनाब में और दूसरों में, क्योंकि इसका जो इंडियन पार्ट है जहाँ से चिनाब में पानी आता तो उसमें शदीद बारिशों की जो आप ये कह रहे हैं कल जुमेरात के रोज़ बारिश थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है बढ़ जाएगा। 7, 8, 9 जो है तारीख, चूँकि आज 5 है, 6 को थोड़ी कम होगी, 7, 8, 9 को ये फिर सिलसिला बढ़ जाएगा, फिर ये सिंध तक फैल जाएगा और इसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग जिस तरह हम आज लाहौर में भी देख रहे थे उस किस्म की सूरत हाल भी हो सकती है। हमारे नदी नाले और दरिया भी इससे भर जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से हमारे जो 3-4 मेन मेगा सिटीज़ हैं, पंजाब के पिंडी है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है और लाहौर है और किसी हद तक बहावलपुर है। और इसमें से एक बात लाहौर में तो आज आपने सारी बातें बताई हैं, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ जी कि हम पिछले कई सालों से वासा के साथ और जहाँ मीटिंग्स होती हैं तो इन सारे शहरों में से जो वासा है लाहौर वो सबसे एफिशिएंट है इसके बावजूद भी। और अच्छा। और उसका एफिशिएंसी ये है कि जितनी ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है ये उसको मैक्सिमम लेवल तक उसमें से एफर्ट करते हैं, उसकी डिसिल्टिंग भी करते हैं और उसको गार्बेज भी निकालते हैं और अपन स्टाफ को भी एफिशिएंट करते हैं। लेकिन अच्छा। चूंकि उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम जो है 20-25 मिलीमीटर पर आवर के ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जब अब बारिशें होती हैं, जब पिछली बारिश हुई तो उसमें एक घंटे में 90 आपको लगता है मिलीमीटर। गुफरान अहमद साहब के साथ अच्छी दोस्ती है? उनके साथ तो दोस्ती है लेकिन उनकी एफिशिएंसी को सारे लोग अप्रिशिएट करते। उससे पहले लाहौर का ऐसी तैसी फिर गई सर, पानी निकला नहीं, देखिए उससे पहले कमिश्नर अभी तक अस्पतालों में घुस गया। कमिश्नर डॉक्टर उस्मान साहब थे, वो भी डे एंड नाइट हमारे साथ अटैच भी रहते थे और स्टाफ को भी करते, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उसको तो वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी नहीं है तो उसमें या तो इसको सारे को सिस्टम को
एक इन्वेस्टमेंट तो वो करते हैं। दूसरा उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि लाहौर में 3-4 अदारे हैं, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड है, कुछ कॉरपोरेशन का इलाका है जो वासा के कंट्रोल में नहीं है, और कुछ जो नई है जैसे वापटा टाउन और दूसरे, तो 3-4 अदारों की कोलैबोरेशन से भी उनके बाज़ दफ़ा उनकी रिजर्वेशन है कि सारा लाहौर जो है वासा के पास नहीं है, और उसका इल्ज़ाम सारा जो है वो वासा को ही सहना पड़ता, क्योंकि मेन कंट्रीब्यूटर यही है इसमें। सही तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। शुक्रिया आपका शाह साहब ये सारी डिटेल बताने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक पर जाते हुए मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यानी कि ये एक फ़ैशन में है, ये बड़ा अच्छा होगा कि मैं भी वासा पे चढ़ दौड़ूं, और ये बड़ा अच्छा होगा कि मैं लेस्को पर भी चढ़ दौड़ूं, और ये भी बहुत अच्छा होगा, आप लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत आप इसको सराहेंगे कि मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी ऐसी तैसी करूं। मैं मानता हूं कि हमारे इदारों में कोताहियाँ मौजूद हैं, और उतनी ही कोताहियाँ मौजूद हैं जितनी हम में बतौर शहरी मौजूद हैं। बल्कि बतौर शहरी मैं आपसे एक कोताही की तरफ आपका निशानदेही करना चाहता हूं कि हम सब क्या करते हैं, हम कूड़ा क्रिकेट अपना सड़कों पर फेंक देते हैं। सड़कों पर फेंक देते हैं, फेंकने के बाद वो बहुत बड़ी तादाद में कहां पर जाता है। आप अपने नदी नालों को देखें, गंदे नालों को देखें, नदी नाले नहीं गंदे नालों को देखें, तो उसके अंदर आपको कूड़ा क्रिकेट ही सारे का सारा नज़र आएगा। आप अपने गटरों के अंदर देखें, आपको वहाँ पर शॉपिंग बैग नज़र आएंगे। अभी भी हालांकि पाबंदी लग चुकी हुई है, हम सब वो क्या करते हैं, वो हम फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं। उनमें ऐसा प्लास्टिक होता है जो बीच में फंस जाता है, उनमें ऐसे शॉपिंग बैग होते हैं जो रास्ता पानी की निकासी का रोक लेते हैं, उनमें ऐसा बाकी काट कबाड़ होता है, गंद होता है। हम गंद को उसकी जगह पर नहीं पहुंचाते, उसका नतीजा ये निकलता है कि बारिशें होती हैं और वहाँ से जहाँ से पानी निकलना होता है वहाँ से पानी नहीं निकल पाता, रास्ता बंद हो जाता है। जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो जब तक आप उसे खोलेंगे नहीं वो ठीक नहीं हो सकेगा। अब उसके खुलने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि वासा का अमला आए और जहाँ जहाँ से वो ड्रेनेज बंद है उसको खोले, और बेशतर मैं देखता हूँ बारिशों में भी हमारे वासा के कैंप लगे हुए होते हैं। मैंने लेस्को के लोगों को बारिश में भी काम करते हुए देखा। और उसके साथ साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं, हमने ख़त्म कर दिया ये काम, हम अपनी जिम्मेदारी भी समझें कि हमने अपने कूड़े क्रिकेट को इन जगहों पर नहीं फेंकना जिससे ड्रेनेज बंद हो जाए। हमने ये काम नहीं करना जिसके नतीजे में खुद हम मुश्किल का शिकार हो। सिर्फ आप देखिएगा बहुत सारी जगहों से पानी सिर्फ इस सूरत में निकल जाएगा कि एक अमला आएगा, वो किसी एक जगह से साफ करेगा, उधर से निकासी बनेगी, वो पीछे से 1-1.5 किलोमीटर का पानी वहाँ से निकल जाएगा, वो सड़क जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक काम और कीजिए, हम ख़त्म कर चुके हुए हैं, वो है हमारे नौजवान। हमने पहले वेलफेयर सोसाइटीज़ होती थी, नौजवान होते थे, उनको ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि मुश्किल वक्त में ये एक आप एक्टिविटी करें, इसको एक पिकनिक के तौर पे लें, लोगों की खिदमत के तौर पे लें। जहाँ जहाँ पानी खड़ा आप खुद निकालने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। हमें खुद भी कुछ करना है, इदारों पर तनकीद भी करनी है, उनसे बेहतर काम भी लेना है। हम उन्हें बजट देते हैं, अपने टैक्सों से पैसे देते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हम क्या करते हैं, उस पर भी गौर करना है। बाकी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जब भी बारिश होती है तो सड़कें तो नदी नाले बनते ही हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये भी पैदा हो जाता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ जिनको प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जिनको महफूज होना चाहिए, वो भी महफूज नहीं रहती। मैं ख़ास तौर पे आज बात करना चाह रहा हूँ गंगाराम अस्पताल के हवाले से और जनरल अस्पताल के हवाले से। लाहौर के 2 बड़े अस्पताल हैं और गंगाराम शहर के वस्त में वाक़, और हर वक्त वहाँ पर एमरजेंसी के और ख़ास तौर पे गायनी के हवाले से वहाँ पे बहुत काम है। इसी तरह जनरल हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो न्यूरोलॉजी के हवाले से उसका वार्ड 18 देख लें या नए वार्ड जो बने उनको देख लें, और इसके साथ साथ कसूर तक उसकी अप्रोच है। लेकिन आज जो जनरल अस्पताल की हमने सूरत हाल देखी वो बड़ी ही अफसोसनाक थी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर्स तक पानी का पहुँच जाना, वार्ड्स को खाली करवाना, नर्सिंग हॉस्टल तक का ना बचना, ये सारी सूरत हाल है क्या, ये हुआ कैसे? इतना बड़ा वहाँ पे बजट लगाया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे खड़ी की जा रही हैं, लेकिन सीवरेज का मसला जो है वो बड़ा शदीद मौजूद है। ये सारी सूरत हाल हुई कैसे? वहाँ पे जनरल अस्पताल में कमी खामी क्या है, उसके डिज़ाइन में, नक्शे में और तमाम इंतजामात में? डॉक्टर हसीब थिंद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं YDA के जनरल अस्पताल में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये क्या इतलात हैं कि ऑपरेशन थिएटर तक जो है पानी पहुंच गया, वार्ड्स तक पहुंच गया, नर्सिंग हॉस्टल तक पहुंच गया, और लाहौर के आज जो बदतरीन सूरत हाल का सामना करने वाले अस्पतालों को देखें तो गंगाराम और जनरल हॉस्पिटल हैं। आप जनरल हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं, क्या सूरत हाल है, ये क्यों हुआ ये सब कुछ? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आज जो बारिश हुई थी गुज़श्ता रात, ये दूसरी दफा लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ये इशू बना है कि एमरजेंसी, खासकर एमरजेंसी के करीब कोई ऐसा नज़ारा था कि जैसे यहाँ पे कुछ फैलाव आ गया।
अच्छा। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स जो उनके हॉस्टल थे, उनके टोटल जो है ना हॉस्टल में पानी आ गया था। टोटल जो सर्किट थे इलेक्ट्रिक, वो बिल्कुल जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गए थे। उनके बेड तक पानी आ गया था। हमने उनको वहां से निकाल के रूम में, प्राइवेट रूम में एडजस्ट किया, और अभी तक जो वहां के लेडी डॉक्टर्स हैं वो अभी तक प्राइवेट रूम में रह रही थी। अच्छा। कि वो इशू जो है ना पानी का अभी तक हल नहीं हुआ था। दोबारा बारिश की वजह से दोबारा वहां पे जो है ना आज यही कंडीशन बनी, दोबारा वहां पे पानी था, जलथल था सारा माहौल। उसमें मैं एक बात बताता चलूं, हमारे जो एलजीएच में ये जो मसाइल आ रहे हैं इसके पीछे दो एक वजूहत थी। एक तो एलजीएच की जो एक बाउंड्री वॉल थी, उसकी बाउंड्री वॉल को गिराया गया तकरीबन 100 से 120 फुट तक जो है ना उसमें पूरी बाउंड्री को गिरा दिया गया था। जो बाहर की कॉलोनी का पानी है वो सारा पानी एलजीएच के अंदर आ गया था। अच्छा। और उसकी वजह से इसके ऊपर किसी किस्म का कोई, डीसी साहब ने भी यहाँ पे विजिट किया था, लेकिन हमारी ग्रीवियंस ये है कि जब आपने विजिट किया तो आपने इसके ऊपर एक्शन क्या लिया कि एक बाउंड्री वॉल को बाहर के लोग अगर गिरा देते हैं, अगर एक सरकारी इमारत को गिरा देते हैं, और पहले भी उन्होंने ये हरकत की थी, और उसका ये असर हुआ कि आपके अंदर वार्ड में पानी आ गया, आपके डॉक्टर्स के हॉस्टल के अंदर पानी आ गया, यहाँ पे सर्किट सारे शॉर्ट हो गए। इवन दैट के जो डॉक्टर रह रहे थे उनके फ्लैट्स, उनके घरों में पानी आ गया था। मरीज अंदर तक नहीं आ सकते थे। आपको पता है लाहौर जनरल हॉस्पिटल पूरे पंजाब तक डील करता है, ब्यूरो के तमाम मरीज एलजीएच में ही आते हैं। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक फोटोशूट किया, लंबे बुर्स पहने यहाँ पे आए, 2-4 फोटो बना के उसके बाद चले गए। अब दोबारा बारिश हुई, अब यही हालात बने हुए थे। ये मेट्रो बस की वजह से आपको पता है कि रोड क्योंकि ऊंचा हुआ तो एलजीएच के बिल्कुल गहराई में चला गया है। इसकी वजह से जो रोड का पानी है वो भी इसके अंदर आ जाता है। अब वासा आज बड़ा अफसोस से मैं ये बात आपको बताता चलूं कि आज वासा की टीम आई, वो एमरजेंसी के बाहर से होके चली गई। उसने ये जहमत ही नहीं की कि वो अंदर जाके यहाँ से पानी के निकालने का कोई बंदोबस्त करे। मतलब इस किस्म का एक एटीट्यूड वासा का, हमें भी बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर कि अगर वासा भी ऐसा करे कि मतलब एक हॉस्पिटल जो एक इमरजेंसी जिसमें हर वक्त चल रही होती है, उन्होंने ये बोधर ही नहीं किया कि हम यहाँ पे जो है ना फौरन यहाँ से पानी निकालें। सही सही सही। तो बुनियादी वजह आप कह रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल थी वो टूटी और कॉलोनी का पानी जो वो भी अंदर आ गया, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा संगीन सूरत हाल पैदा हुई। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरा रोड्स की, जी, फिरोजपुर रोड क्योंकि ऊंची हो गई, मेट्रो बस बनने की वजह से काफी ऊपर हो गए, तो यहाँ का जो पानी है फिरोजपुर रोड की जो ड्रेनेज है वो कि बेहतर नहीं है, इसका सारा पानी इकट्ठा होकर एलजीएच के अंदर आ जाता है। तो एलजीएच जो एक बाउल बन गया है, एक प्याले की सूरत में आ गया, जो साइडों से भी पानी आ जाता है, वो गहरा हो गया है और ये सूरत हाल बनी हुई है। और आज इसकी वजह से, और अब अभी हम कहें कि आपके ऑपरेशन थिएटर्स, आपके वार्ड्स बहाल हुए हैं, तो कितने अब तक बहाल हुए हैं? सर इसमें जो हालात हैं, इसमें जो वार्ड हैं, उनके अंदर से पानी फिलहाल निकाल दिया गया है। लेकिन उसका एक और वजह है कि जब पानी ठहरता है तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे डिजीज होने के खतरे होते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट आते हैं, तो वो जो एक बीमारियां हैं उनको बनने का भी बड़ा खतरा होता है। उसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स के हॉस्टल हैं उसमें अभी तक भी पानी है। अच्छा, तो वहाँ पे उनकी जो चीजें थी वो सारी वहाँ पे बैठे पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ थिन साहब हमें सारी सूरत हाल बता रहे थे कि जनरल हॉस्पिटल में हुई। और मियानी साहब आप क्या कह रहे थे कि बाउंड्री वॉल बनने का हुक्म जारी हो गया है कोई? अच्छा, इन्होंने जो है वो 2-3 दिन पहले प्रेस रिलीज जारी की थी। इन्होंने बाउंड्री वॉल तमीर करने का तो क्रेडिट लिया है इंतजामिया ने कि जी हमने बना दी है। अब वो कौन सी बाउंड्री वॉल बनाई है, वो कह रहे हैं अगर बनी भी होती तो फिर आज वो कह रहे हैं कि वो पानी भी बिल्कुल यकीनन वो ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सीफ साहब, मैं उससे उनसे वहाँ पे मौजूद है, मौके पे मौजूद होंगे। पानी जनरल अस्पताल की बहुत ही बेहतरीन सूरत हाल, 2 दफ़ा मैंने अपनी पूरी लाइफ, ये जर्नलिज्म की लाइफ में इतना पानी जर्नलिज्म यहाँ पे नहीं देखा जनरल में जितना ये 2 बारिशों के अंदर, इतना बाकी अस्पतालों में होता था। लेकिन इस अस्पताल में तो ये 2 बारिशों में तो ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक, वार्ड्स, नर्सिंग हॉस्टल, इवन जो उनकी कॉलोनी है वो भी डूब गई है। तो ये तो अगर इस तरह सिलसिला खुदा ना खास्ता आगे चला तो शॉर्ट सर्किट और सारा काम धर्म भरम लाज मुआवजा बंद है।
ये और लाहौर के अब दूसरा गंगाराम बड़ा मुतासर हुआ है। शायद वह सब वापस आते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब ये जो बारिशें हुई हैं इसमें एक तो बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक ब्लॉक है, हमारे अंडरपासेस पानी से भर गए, हमारी सड़कें भर गई, हमारे अस्पतालों में पानी चला गया, ये तो सारा कुछ हो गया। क्या इन बारिशों के कोई मुस्बत असरात भी हैं हमारी इकॉनमी पर, हमारी फसलों पर, हम सब पर? देखें, ये जो बारिशें मानसून की, इसमें से हमारी एक ख़ास जो कैश क्रॉप है, जो राइस है, चावल जो है, वो हमारे फूड का भी मेजर आइटम है वीट के बाद, और दूसरा कैश क्रॉप भी है। और वो इस वक्त जो है इस सीज़न में सब लोगों ने उसकी पनीरी जो है खेतों में शिफ्ट कर दी है। अब उसमें से जो मेजर उसकी कास्ट आती है वो पानी की आती है। अगर ट्यूबवेल के साथ उसको पानी देते हैं तो उसका अच्छा खासी कास्ट है। और अगर ये बारिशों की वजह से उसमें तो 2-3 पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएंगे। एक तो ये कि उनकी पानी की जो है कास्ट वो बचत होगी। दूसरा मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त एमडी वासा जो है गुफरान अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। गुफरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। गुफरान साहब, इस वक्त बड़े चैलेंज का सामना है, एक बड़ी बारिश हुई है और 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, और लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए अस्पताल भी नहीं बचे और बाकी जगहों पर भी नहीं बचे, तो क्या कहा जाए कि वासा के पास वसाइल पूरे नहीं है, वासा तैयार नहीं था? क्या कहा जाए कि ये सारी सूरत हाल बनी है, इसमें वासा उस तरह रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सका? नहीं सर, ये तो आप नहीं कह सकते कि वासा रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। 291 mm बारिश हुई है 8 आवर्स और 30 मिनट्स में। सही। और इसमें जब बारिश जैसे ही बंद हुई है तो फौरी हमारे जितने क्रिटिकल पॉइंट्स थे, 21 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और सारे के सारे इस वक्त क्लियर हुए। और ये उसके बाद क्लियरेंस शुरू हो गई। तमाम मेन रोड्स, तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो 4 to 5 आवर्स में तमाम क्लियर हो गए। पूरा लाहौर की तमाम मेन रोड्स क्लियर थी। एक कलमा चौक का इशू आया था जिसमें CBD ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। उसका ड्रेनेज सिस्टम अभी प्रॉपरली इंस्टॉल, जो पंप्स हैं वो इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी, जिस वजह से प्रॉब्लम आई है। वो वासा को कहा गया और वासा ने भी उसके वहाँ पे मशीनरी लगा के इंस्टॉल करके उसको क्लियर कर दिया। ट्रैफिक के लिए ओपन है इसका। आप ये कह रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इतनी शदीद बारिश के बाद भी 21 क्रिटिकल पॉइंट्स थे और आप इस वक्त तक उन तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर चुके हुए हैं? जी बिल्कुल कर चुके हैं। ये तो बड़ा क्लेम है। हम तो और ही फुटेज दिखाते जा रहे हैं, हम तो और ही चीजें। ज्यादा बारिश जो हुई है 291 लक्ष्मी में हुई है। सही। और लक्ष्मी बारिश के बंद होने के 1 घंटे के बाद लक्ष्मी क्लियर था। उधर तमाम मीडिया भी गया और सबने देखा। और तमाम लाहौर की रोड्स जो हैं वो देखे क्लियर हैं, तमाम पॉइंट्स क्लियर हैं। तो ये इसका मतलब मुझे अपना कमेंट जो है, मुझे अपना कमेंट वापस लेना पड़ेगा कि जो है वासा रिस्पॉन्ड नहीं कर सका आपकी इस क्लेम के बाद। नहीं, आपका क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन हम तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन। अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद रहा। मसलन अगर आप DHA की तरफ चले जाएं तो वासा वहां की जिम्मेदारी नहीं लेता। DHA का अपना सिस्टम है, DHA का अपने मेंटेनेंस है, उनका अपना ऑपरेशन है, तो वो खुद ही करते हैं। उसमें वासा का सर्विस एरिया नहीं आता। तो अब ये इस तरह के जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उनका अपने सिस्टम है, वो खुद मेंटेन कर रहे होते हैं। इस तरह और दीवार हैं और बहुत सारे पब्लिक ऑफिस हैं जहाँ पे सिस्टम दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स ही मेंटेन कर रहे होते हैं, वासा के नहीं आते। लेकिन ओवरऑल वासा, क्योंकि लाहौर में जो भी पानी का इशू आएगा तो वासा को कहा जाता है। तो हम हाजिर हैं। जैसे हम कलमा चौक पे सर्विसेज दे रहे हैं और मैं इस वक्त भी कलमा चौक पे खड़ा हूँ, और कलमा चौक को हमने क्लियर किया, फौरी मशीनरी लगा के इंस्टॉल की उधर डिवार्टिंग सेट्स और दूसरे सर्कल मशीन। आप ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारिश जो हुई वो लक्ष्मी चौक में हुई, और लक्ष्मी चौक को आपने 1 घंटे में क्लियर कर दिया और बाकी तमाम पॉइंट्स बारिश के रुकने के 1 घंटे बाद लक्ष्मी चौक जी रुकने के बाद ही जाहिर है वो तो उस वक्त तक तो जारी रहती। 1 घंटे में आपने उसको क्लियर कर दिया और बाकी भी 4 से 5 घंटों में आपने शहर को क्लियर कर दिया। हमारे पास शायद अब्बास साहब मौजूद है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, आपके दोस्त भी हैं, आपकी तारीफ भी कर रहे थे इससे पहले कि बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मैं इनसे इख्तलाफ कर रहा था, लेकिन अब आपकी बात सुनने के बाद चले मैं इत्तफाक कर लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अभी 7, 8, 9 को मजीद बारिशें होनी है, तो उसके लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार है सर। हमारे तमाम इक्विपमेंट, हमारी तमाम मशीनरी और हमारा जो रेन SOP है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, और हम अपने सारे सिस्टम को प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे इमरजेंसी कैंप्स भी एक्टिव हैं, 24/7 हमारा कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है और उसका स्टाफ भी
24/7 काम कर रहा है। आर यू सेटिस्फाइड विद द स्टाफ? स्टाफ से मुतमईन है कि आपके पास जितना स्टाफ होना चाहिए उससे मुतमईन है आप? जी बिल्कुल, स्टाफ काफ़ी हमारी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन बाकी वो रात दिन काम भी कर रहे हैं। हर पॉइंट पे, हर जगह पे स्टाफ मौजूद था और काम करता हुआ नजर आया, और हर इंस्टॉलेशन पे स्टाफ मौजूद था। और इसी वजह से उनकी इस मॉनिटरिंग की वजह से लाहौर, आपको देखें इस वक्त किसी रोड पे आपको पानी नजर नहीं आ रहा है, पूरा लाहौर क्लियर है। तो ये स्टाफ के अप्रिसिएशन जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान अहमद साहब जो कि एमडी वासा हैं। हमें ये बता रहे थे कि उन्होंने लक्ष्मी चौक को तो 1 घंटे में क्लियर कर दिया और बाकी तमाम जगहों पर 3 से 4 घंटों में हो गया। लेकिन जब बारिश के बाद दूसरी बहाली की बात की जाती है बिजली के हवाले से, तो टीमें निकलती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। मैंने सड़कों पर टीमों को देखा भी है कि वो वहाँ पर एक्टिव होती हैं, लोग आते हैं। ज़ाहिर है अगर 10 घंटे बाद भी बिजली आ रही तो कोई लेके आ रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि क्या आपके पास हिफाजती लिबास, हिफाजती इंतज़ामात वो पूरे हैं कि आप बारिश के बाद जाएं, खंभों को बिजली बहाल कर रहे हों, और आपका हमारा जो लाइनमैन है, हमारे जो असिस्टेंट लाइनमैन है, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं सेफ़ हों? देखिए, उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं, मोस्टली तो हमारे पास जो स्टाफ है वो इक्विप्ड है, लेकिन उसमें जो है जिद्दत की ज़रूरत है। अभी जो है TNP जो है ना, आला क्वालिटी की उनको चाहिए। जो सेफ्टी गैजेट्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी कमी है, वो थोड़े से इन्हांस होने चाहिए। तो वैसे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ हर वक्त तैयार है आपकी खिदमत के लिए और रेडी है, तो ये लाइट चल रही है। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट कर दूं कि देखें, अगर लाइट आपकी जाती है और आपकी पर्सनल लाइट बंद है, सिर्फ इलाके की लाइट बंद नहीं है और आपकी 1, 2, 3 घरों की लाइट बंद है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए जो प्रेफरेंस है वो हमारे लिए पूरा इलाका फीडर्स हैं और ग्रिड स्टेशंस हैं। हम पहले उनकी बहाली करेंगे, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं फिर हम उनको देखेंगे, तो उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने काम किया और मिनिस्ट्री ने जो है ना वो हमारी काम को सराहते हुए एक परफॉर्मेंस अलाउंस दिया। तो मेरी आपके तवज्जुह से BOD चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो स्टाफ है बेचारा, वो उसको वो परफॉर्मेंस अलाउंस जो है ना वो दिया जाए, और ये जो अब बरसात में काम करेंगे इसके लिए भी अप्लाई किया जाए दोबारा, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है वो दिन रात काम कर रहा है, क्योंकि एक बंदे के ऊपर 4-4 बंदों का लोड है। तो वो हम काम कर रहे हैं और हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ख्र है इसके ऊपर कि हम जो है बिला तातुल सप्लाई जो है ना मुहैया कर रहे हैं। और तो मैंने नोट वहाँ मेरा मूड बने काम करें। नहीं सर, नोट वाली बात नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं हमें परफॉर्मेंस अलाउंस दे दें, हम तो नोटों की बात ही नहीं कर रहे। वो हमारा राइट है, परफॉर्मेंस अलाउंस क्या है? हमारा परफॉर्मेंस अलाउंस दिया जाए, हम वो काम कर रहे हैं। आपको डेंजरस अलाउंस भी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अलाउंस भी चाहिए, आपको फलाना अलाउंस भी चाहिए, बत्ती आपने देनी नहीं है, फिर पता नहीं क्या करूं मैं आपका। सर बिजली तो दे रहे हैं, आप देखें यहाँ पे बिजली चल रही है, तो पूरा सिस्टम निजाम चला। ये बड़े बड़ी कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे भी सिस्टम बैठ जाता है अगर इतनी बारिश हो जाए। अभी जर्मनी पिछले दिनों बारिश हुई है, जर्मनी में भी जो है ना घंटों के हिसाब से जो है ना वो लाइट बंद रही है, हालांकि वहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप ये देखिए कि कितनी जल्दी, जैसे वासा ने इतनी रिकवर किया, लेस्को भी इसी तरह जो है वो उस सिस्टम को जो है ना बहाल कर लेती है। चलिए, मेरा ख्याल 5 से 6% डेफिशिएंसी रही है। लाहौर से थोड़ा सा मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ बाकी जगहों पे लाहौर की गिरदोनवा में क्या सूरत रही। अमजद सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा हमारे शेखुपुरा से। अमजद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, क्या पोजीशन है बारिश की और बाकी सूरत हाल मौसम की शेखुपुरा में? जी नजम साहब, बारिश की बात की जाए तो कल रात से बारिश का सिलसिला शेखुपुरा में भी जारी है, और बारिश से गर्मी की शिद्दत तो खत्म हो चुकी है और मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो नशेबी इलाके हैं बिल्कुल नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। और दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली भी बंद हो चुकी है और बहुत जो है लोगों को परेशानी का सामना है, और गली मोहल्ले जो हैं वो बिल्कुल जोहर की शक्ल जो इख्तियार कर गए हैं। और दूसरी जानब अगर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी बात की जाए तो वो भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बारिश ही शायद इतनी ज्यादा थी कि वो उनकी कोशिशें नहीं। लाहौर में तो वो 4-4 वज़ीर आला खुद थे, 4-4 3-3 4-4 वज़ीर भी थे लाहौर में, वज़ीर आला खुद भी थे। कोई शेखुपुरा में कोई वज़ीर वगैरह नजर आए आपको अपने? नहीं सर, यहाँ पे किसी वजीर ने कोई मेहरबानी नहीं की कि वो आके इन हालात में शेखुपुरियों के दुख में शामिल हो सकता, तो ऐसी जहमत नहीं अभी तक किसी ने भी की। चलें जी, दुआ करते हैं और दरख्वास्त भी करते हैं कि वहाँ पे पहुँचें, देखें, लाहौर से बाहर भी देखें, वहाँ पर भी मौजूद हैं सारी एक्टिविटी। वापस आते हैं शाहिद अब्बास साहब की तरफ। शाहिद साहब, हम बात कर रहे थे मौजूदा इस मौसम के हवाले से, बारिशों के हवाले से, कि इसका क्या इम्पेक्ट क्या होगा अब?
देखिए, इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारा एग्रीकल्चर पे और इकोनॉमी पे है, हमारा जो चावल है वो हमारी फूड का सेकंड बड़ा इंग्रेडिएंट है। और चावल को पानी भी बहुत चाहिए होता है, मुंजीनो। और उसमें अब ये सीज़न है, जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के एंड पे वो सारी पनीरी जो है खेतों में शिफ्ट हो चुकी है। अब उसको पानी चाहिए और उसमें से जो है सबसे ज़्यादा खर्चा आता है चावल पे, उसके पानी का आता है, अगर आपको ट्यूबवेल से देना पड़ता है। अब इस बारिश से ये होगा, एक हफ्ता चलेगी, 4-5 दिन, तो उसमें लगातार उससे एक तो उसका मौसम टेम्परेचर कम रहेगा और दूसरा वाफर में मकदार में जब पानी होगा तो वो जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से जड़ पकड़ जाएंगे और जब उनकी ग्रोथ चावल पे मुस्बत असर पड़ेगा। और उससे दूसरा ये होगा कि वो जो चावल की है यील्ड भी बेहतर होगी और वो अपने ड्यू टाइम में वो पक जाएगा और अगली फसल के लिए एक तो टाइम मिल जाएगा। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि जो हमारे जितनी हम पंपिंग करते हैं पानी, वो उससे जब एक्सेस बारिश होती है तो वो सारा वाटर टेबल जो है रिचार्ज होता है अंडरग्राउंड। और तीसरा ये है कि इससे जो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और ठंडा हो गया, इससे एक अंदाजे के मुताबिक 5000 मेगावाट से ज़्यादा जो है उसकी डिमांड में कमी आएगी। और जब हमारा सिस्टम पिछले दिनों में फुल स्विंग पे चल रहा था तो एक्स्ट्रा जो बिजली हमें डिमांड थी तो वो हम ले रहे थे फर्नेस ऑयल से अपने सिस्टम, उसकी भी बचत हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा जो बचत आएगी वो फर्नेस ऑयल की होगी। और अगर आप 5000 मेगावाट है तो उसके बिलियंस ऑफ रुपीज़ पर डे बचत में आता है। अच्छा, ये हम बार बार बात करते हैं मंगला तरबेला भरने की, उसका भी कोई ये सिलसिला उधर को भी जाएगा? कोई आप कह रहे थे कि इंडिया से आ रहा है तो, लेकिन इंडिया लाहौर अगर साथ जुड़ा हुआ है तो वो इंडिया का वो हिस्सा नहीं है। ये कोई हमारे दरियाओं में भी सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, इंडिया में ये बारिशों का सिलसिला जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बारिशें होंगी और उसमें से ये जो हमारे 3 दरिया हैं, सतलुज, रावी और चनाब, इसमें से अच्छा पानी आएगा। और इस वक्त तक, आज तक जो हमारा तरबेला है वो मोर देन 60% भर चुका है और जो हमारा मंगला डैम है वो भी तकरीबन 48% से ज़्यादा भर चुका है। और इसमें तवक्को ये है कि ये मंगला डैम की जब से राइजिंग हुई है तो ये कम ही भरता है और इस साल तवक्को की जा सकती है कि मंगला डैम भी फुल हो जाएगा। और तरबेला तो बहुत, अब उन्होंने तरबेला में पानी स्टोर करना ख़त्म कर दिया है, इसलिए क्योंकि सिंध में डिमांड है और अगली बारिशों से अगर भर लेंगे तो फिर उनको यकदम छोड़ना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। और आखिर में जावेद इकबाल साहब, ये आगे 7, 8, 9 को फिर बारिशें हैं, फिर बत्ती गई। सर डेफिनेटली हम तो सिस्टम को बचाने के लिए बैठे हैं, हम कोई बंद करने के लिए नहीं बैठे। देखिए हमारा, आप समझें कि हम बिजली चलेगी तो हमें रेवेन्यू आएगा और बिजली चलेगी तो सारा सिस्टम चलेगा। हम तो चलाने के लिए बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम चला भी रहे हैं, उसको अपने जानों का नजराना दे के चला रहे हैं। सर 6 माह के अंदर 26 बंदे शहीद हो गए हैं, वो नजराना दे के चला रहे हैं हम तो इस डिपार्टमेंट को। सर और इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हैं, किस तरह चलाएं? हमें वसाइल दिए जाएँ, हमारे स्टाफ दिए हमें, तो इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर कारकर्दगी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। शाहिद साहब आपका भी शुक्रिया, जावेद साहब आपका भी शुक्रिया, मियां नवीस साहब आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, वाकई ये बात तो दुरुस्त है कि जितनी बारिश हुई है उसके नतीजे में हमें तनकीद तो हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन सूरत हाल बेहतर कैसे की जा सकती है? हम सब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाएं, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पर ठीक करें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ख़ास तौर पे अपने अपने इलाकों में अगर हम छोटी छोटी NGOs बना लें, हम नौजवान इकट्ठे हो जाएं, बुज़ुर्ग उनकी सरपरस्ती करें। काश हमारा बल्दियाती निज़ाम मौजूद होता, उसके ज़रिए ये रेगुलेट हो जाता। हम सब मिल के अपने अपने इलाकों को साफ़ करें, पानी की निकासी की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है हमें बहुत बड़ी सहूलत मिल सकती है, आसानी मिल सकती है। लेकिन हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।